इन टर्म ऑफ द एपी आर इन द जीपी। तो फिफ्थ टर्म क्या होता है एपी का, तो ये हो जाएगा ए प्लस 4डी हो जाएगा। सेवन्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए सेवन क्या हो जाएगा, ए प्लस 6डी हो जाएगा। एंड जो थर्टीन टर्म है, तो थर्टीन टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 12डी हो जाएगा। तो हमें क्या बोला है कि ये अगर जीपी में है, अगर ये जीपी में है तो अगर मान लीजिए A1 A2 एंड A3 अगर जीपी में है, तो ये क्या हो जाता है, A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 A3, ये वैल्यू आ जाता है। तो अगर हम इसको देखें तो ए प्लस 6डी जो है उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ए प्लस 4डी इंटू ए प्लस 12डी के बराबर आना चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 12डी प्लस 36 डी स्क्वायर, ये वैल्यू आना चाहिए। और इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 12AD प्लस इसको अगर इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4AD प्लस 48D स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा। यहाँ ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कट जाएगा। अगर ये 36 जो डी स्क्वायर है अगर इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12D स्क्वायर हो जाएगा। और ये 4AD है और ये 12AD है, तो ये 16AD हो जाएगा। यहाँ 16AD, यहाँ 12AD से ये 12AD भी कट जाएगा और यहाँ 4AD बच जाएगा। तो 4AD और यहाँ कुछ नहीं बचा और यहाँ भी कुछ नहीं बचा। तो यानी कि इसका मतलब क्या आ गया, 4AD प्लस 12D स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम 4D कॉमन लेते हैं तो 4D कॉमन लिया तो यहाँ बचा A और यहाँ बचा 3 और D इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 4D का वैल्यू एक तो 0 रहेगा या अदरवाइज ए प्लस 3D जो है उसका वैल्यू 0 रहेगा। तो यानी कि इस केस में ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, अगर ए हमने कॉमन निकाले यहाँ से तो ए इज इक्वल टू -3D हो जाएगा और डी का वैल्यू जो है तो ए डिवाइडेड बाय -3 ये हो जाएगा, या अदरवाइज डी इक्वल टू ये यहाँ 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो 0 नहीं हो सकता है। तो अगर हम प्रॉब्लम देखें तो हमें क्या पूछा था, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू इट्स कॉमन डिफरेंस। तो अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म टू कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म जो है तो उसका वैल्यू हमने कितना निकाला, -3D निकाला और ये डी हो गया। तो यहाँ डी से डी कट गया तो इसका वैल्यू हो गया -3, जो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा इस प्रॉब्लम का -3।